आज बात करते हैं दुनिया की एक महानतम, सबसे पुरानी शहरी संस्कृति की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की। जानते हैं, ये एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से सदियों, शायद हजारों साल आगे थी, और फिर एक दिन वो बस रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर दुनिया की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में से एक ऐसे ही कैसे गायब हो सकती है। एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन अपने इतने शानदार शहरों के साथ इतिहास के पन्नों से जैसे मिट ही गई। तो चलिए, आज की हमारी ये पड़ताल इसी अनसुलझे केस पर है। अच्छा, इस रहस्य की तह तक जाने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी मामूली पुरानी बस्ती की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम एक ऐसी जबरदस्त सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं जो सच में अपने वक्त से हजारों साल आगे थी। और ये कोई मजाक की बात नहीं है सच में। जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं 4000 साल पुराने शहरों की, लेकिन उनका जो सैनिटेशन सिस्टम था, जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो इतना कमाल का था कि आज के कई मॉडर्न शहर भी देखकर हैरान रह जाएं और शायद कुछ सीख भी सकते हैं। अब जरा इनकी प्लानिंग देखिए, कितनी कमाल की थी। सड़कें एकदम सीधी, एक ग्रिड पैटर्न में बनी हुई, जैसे आज के मॉडर्न शहर होते हैं। हर घर से गंदे पानी को बाहर ले जाने के लिए ढकी हुई नालियां थीं। सोचिए, यहाँ तक कि जो ईंटें इस्तेमाल होती थी, उनका साइज भी एक जैसा होता था। इससे क्या पता चलता है? यही कि सब कुछ एक सेंट्रल प्लानिंग के तहत हो रहा था। 2-2, 3-3 मंजिला घर, सबके लिए पानी के कुएं और अनाज रखने के लिए बड़े-बड़े गोदाम। ये सब एक बहुत ही वेल डेवलप्ड सोसाइटी की पहचान है। पर देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। हम उनकी इंजीनियरिंग के बारे में जितना जानते हैं ना, उतना ही उनके समाज के बारे में अनजान भी हैं। मतलब, उनकी ये जो कमाल की उपलब्धियां हैं, उनके साथ कुछ बहुत बड़े सवाल भी जुड़े हुए हैं। और इन्हीं सवालों की वजह से ये सभ्यता कॉन्ट्राडिक्शंस यानी विरोधाभासों से भरी लगती है। और ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। देखिए, एक तरफ तो वो इतने कमाल के प्लानर्स और इंजीनियर्स थे जिन्होंने ऐसे शहर बना दिए, और दूसरी तरफ उन्होंने एक लिखने की कला तो विकसित की, एक स्क्रिप्ट तो बनाई, लेकिन हम आज तक उसे पढ़ ही नहीं पाए हैं। उनकी मुहरों पर, बर्तनों पर अजीब अजीब से निशान हैं, सिंबल्स हैं, पर वो क्या कहना चाहते हैं, ये आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। वो अपनी कहानी खुद नहीं बता पा रहे हैं। और फिर आता है धर्म का सवाल, जो खुद में एक और बड़ा रहस्य है। जैसे मिस्र में पिरामिड मिले हैं या मेसोपोटामिया में बड़े बड़े मंदिर, वैसा यहाँ कुछ भी नहीं मिला। कोई भव्य मंदिर या महल का नामो निशान नहीं। हाँ, मातृ देवी कही जाने वाली कई छोटी छोटी मूर्तियां जरूर मिली हैं, और एक बहुत मशहूर पशुपति वाली मोहर भी है। पर हम पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते कि वो पूजा कैसे करते थे या उनके भगवान कौन थे। सब कुछ बस अंदाजा है। तो चलिए, घूम फिरकर वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। आखिर हुआ क्या था इस सभ्यता के साथ? इस पुरानी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उन पुराने सस्पेक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। मतलब, वो थ्योरीज जो दशकों तक इस पहेली का जवाब मानी जाती रहीं। दशकों तक हिस्टोरियंस के बीच बहुत बहस चली। कुछ का मानना था कि शायद कोई भयंकर बाढ़ आई होगी या कोई बहुत बड़ा भूकंप जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। एक थ्योरी ये भी थी कि सिंधु नदी ने ही अपना रास्ता बदल लिया होगा और पानी के बिना शहर वीरान हो गए। और हाँ, एक सबसे मशहूर थ्योरी थी आर्यों के हमले की। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, ये जो आर्यों के हमले वाली थियरी है ना, इसे आज के ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी बड़ी लड़ाई या तबाही का कोई पक्का सबूत मिला ही नहीं है। तो अगर ये सब नहीं हुआ, तो फिर असली विलन कौन था? और इसका जवाब हमें मिलता है मॉडर्न साइंस से। जी हाँ, अब हम इस केस के एक नए और सबसे तगड़े सस्पेक्ट पर फोकस करने वाले हैं, और वो है क्लाइमेट, यानी जलवायु। अब ये कैसे पता चला? ये पता चला है एक साइंस की ब्रांच से जिसका नाम है पेलियोक्लाइमेटोलॉजी। इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो गुफाओं की चट्टानों को, पुराने पेड़ों के छल्लों को या झीलों की मिट्टी को स्टडी करके हजारों साल पहले का मौसम कैसा था, इसका पता लगा लेते हैं। ये बिल्कुल एक टाइम मशीन की तरह है जो हमें अतीत के मौसम में ले जाती है। तो इस टाइम मशीन से हमें क्या पता चला? डेटा एक बहुत लंबी और धीमी तबाही की कहानी सुनाता है। देखिए, पहले एक अच्छा दौर था, बारिश खूब होती थी और सभ्यता खूब फली फूली। लेकिन फिर करीब 2425 ईसा पूर्व के आसपास मौसम ने करवट ली और फिर शुरू हुआ सूखे का दौर।
बार बार सूखा पड़ता, और ये कोई 1-2 साल का नहीं बल्कि दशकों तक चलता था। और हर सूखे के साथ ये महान सभ्यता अंदर से और कमजोर होती चली गई। और फिर आखिर में एक आखिरी सबसे जोरदार झटका लगा। लगभग 1733 ईसा पूर्व में एक ऐसा भयानक सूखा पड़ा जो 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 164 सालों तक चला। जरा सोचकर देखिए, 164 साल तक ठीक से बारिश ही नहीं हुई। कोई भी, कितनी भी मजबूत सभ्यता हो, इतना लंबा सूखा कैसे झेल सकती है? तो इससे ये साफ हो जाता है कि ये कोई अचानक हुई तबाही नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत धीमी और खामोश गिरावट थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्लाइमेट चेंज का आखिर नतीजा क्या निकला। ऐसा नहीं था कि लोगों ने हार मान ली। उन्होंने लड़ने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बदलते हुए माहौल में खुद को ढालने की, अडैप्ट करने की पूरी कोशिश की। तो ये कहानी किसी अचानक खात्मे की नहीं है, बल्कि जिंदा रहने के लिए एक बहुत लंबे और मुश्किल स्ट्रगल की है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें कहाँ मिलता है? उनकी खेती में। आर्कियोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि उन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलें, जिन्हें बहुत पानी चाहिए होता है, उन्हें उगाना कम कर दिया, और उनकी जगह उन्होंने बाजरा जैसी फसलें उगानी शुरू कर दी, जो कम पानी में भी हो जाती हैं। ये जिंदा रहने के लिए उठाया गया एक बहुत ही स्मार्ट कदम था। पर सिर्फ फसलें बदलना काफी नहीं था, है ना? जैसे जैसे खेती और मुश्किल होती गई, लोग पानी की तलाश में अपने घर-बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने लगे। जो बड़ा एक साथ रहने वाला समाज था, वो अब छोटे-छोटे ग्रुप्स में बिखरने लगा। खाने की कमी और लगातार सूखे के दबाव ने उनके पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी कमजोर कर दिया, और आखिरकार लोगों ने अपने उन शानदार शहरों को ही छोड़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये एक तरह का कोलैप्स या पतन नहीं था, बल्कि ये डी-अर्बनाइजेशन था। मतलब लोग एक साथ खत्म नहीं हुए, वो बस बिखर गए। वो जो बड़े शहरों वाली महानगरीय जिंदगी थी, वो खत्म हो गई, और लोग वापस छोटे छोटे गांवों में जाकर बस गए, जहां वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर सकें। तो आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता की ये कहानी हमारे लिए एक चेतावनी की तरह है। ये कहानी दिखाती है कि क्लाइमेट यानी जलवायु कैसे एक बहुत ताकतवर और एडवांस सभ्यता को भी घुटनों पर ला सकती है। और ये हमें आज के दौर के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज जब हमारी अपनी जलवायु इतनी तेज़ी से बदल रही है, तो ये प्राचीन सभ्यता हमें लचीलेपन यानी रेजिलियंस और अनुकूलन यानी अडैप्टेशन और